और कदम कदम पे जब वो साधारण लोगों को रोकते हैं, आदिवासी वहां के लोकल आदिवासी को रोकते हैं, तो एक बड़ा भय का माहौल रहता है। एक तरह से वो चेक पॉइंट की तरह है। उनको आप एक देश के बराबर के नागरिक के रूप में नहीं देखेंगे। तो आप किस मुंह से कहेंगे उनसे कि अरे हम तो आपके यहाँ इस देश में लोकतंत्र है और हम आपके चुने हुई सरकार है। वो जानते हैं कि उन्होंने एक तरह से वहां कब्जा कर रखा है। लोग उनको एक कब्जा करने वाली सेना के रूप में देखते हैं, उनका अपना के रूप में नहीं देखते हैं। और जहां पर वो गिर गई वहां पर उनको गोली मारा। तो इस पर हमको संदेह हुआ तुरंत कि पहले तो ये कि अगर वो माओवादी महिलाएं थी तो वो साड़ी क्यों पहनी हुई, जरा सा भी कहीं कुछ हो जाए तो उनको लगता था कि अरे ये सब तो हमारे खिलाफ हो जाए। और जो डरते हैं इस तरह से, वो इसलिए डरते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि शायद उनका जो प्रेजेंस है वहां पे वो वेलकम नहीं है। उस लड़के की इसी तरह से हत्या हुई, सीआरपीएफ ने गोली मार दिया, हत्या कर दी। तो ये हत्याएं अगर आए दिन आम तौर पे इसी तरह से इसका सिलसिला चलता रहेगा, तो आप बताइए कि हमारे देश में हम कितने अच्छे लोकतंत्र हैं, क्या क्या हैं, ये किस मुंह से हम कह सकते कि उस गांव में जो मारी गई थी, एक तो अखबार में जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था कि जो दोनों साड़ी पहनी हुई थी और साड़ी पहन करके वो गिर गई गटर में, डिच में गिर गई, और जहां पर वो गिर गई वहां पर उनको गोली मारा। तो इस पर हमको संदेह हुआ तुरंत कि पहले तो ये कि अगर वो माओवादी महिलाएं थी तो वो साड़ी क्यों पहनी हुई थी। साड़ी तो नहीं पहनते, वो तो वर्दी पहनते हैं, तो साड़ी कैसे पहनी हुई थी। दूसरा, अगर वो साड़ी में फंस करके गिर गई तो गिरी हुई लड़कियों की हत्या क्यों की, गिरी हुई लड़कियों पे गोली क्यों चलाया। भाई आप ऐसी भी बहुत जरूरी था तो पैर में गोली चलाते, जान क्यों ली आपने दो लोगों की, ये तो एक सवाल उठा। लेकिन वहां जाकर के जो शौक लगा पता लगा करके कि वहां पर जो मारी गई थी वो दो छोटी सी बच्चियां थी 12-13 साल की, जो सुबह सुबह निकली थी वहां पर ये करने के लिए, अपना मुर्गी वगैरह को छोड़ी थी और फिर नहाने के लिए चली गई थी नदी के पास। वहां पर उनको मार दिया गया और बस आराम से बता दिया गया कि ये, और उस केस में कोई एफआईआर नहीं हुआ था, अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सोचिए कि बस उन दो लोगों की जो जाने गई उसके बारे में गांव वालों को या उसके माता पिता को क्या सोचना चाहिए, वो क्या सोचेंगे। क्योंकि वो तो जानते हैं कि उनके बच्चे तो बिल्कुल निर्दोष थे और ये जो थे आस पास में वो आकर के यूं ही उनकी हत्या करके चले गए। ठीक, दूसरा, एक और गांव में हम लोगों ने देखा कि कुछ लड़के थे जो दोपहर में जो वहां का लोकल जो टॉडी होती है, ठर्रा होता है, उसको लेकर के वो यूं ही थोड़ा सा जैसे करते हैं 17-18-19 साल के लड़के पूरी दुनिया भर में जो करते हैं, शहरों में भी करते हैं, कि थोड़ा सा ड्रिंक ले जाकर के वो रिलैक्स कर रहे थे जंगल। जब वहां से वो लौट रहे थे एक साइकिल के साथ में, तो अचानक सामने सीआरपीएफ पड़ा। वो सब जानते हैं कि सीआरपीएफ सामने पड़ेगा तो सीआरपीएफ हत्या कर सकती है। तो वो डर गए, वो भागने लगे तो उनमें से गोली मारा कुछों को। उसके बाद एक लड़के को वो साथ में ले गए, एक लड़के को एक थाने के पास पहुंच करके, मैंने उस लड़के का इस्तेमाल किया उन्होंने कि वो साइकिल पर अपने ही दोस्त के शरीर को लाद करके वहां तक पहुंचाएगा। जब वहां पहुंचा दिए तो उस लड़के की भी हत्या कर दी। सोचिए, सिलगर वाली घटना में भी ये जान लीजिए कि 17 मई को ये घटना हुई है, 22 मई को एक लड़के की ठीक इसी तरह से, जो कोई आम वाम खरीदने गया था या बेचने गया था, उस लड़के की इसी तरह से हत्या हुई, सीआरपीएफ ने गोली मार दिया, हत्या कर दी। तो ये हत्याएं अगर आए दिन आम तौर पे इसी तरह से इसका सिलसिला चलता रहेगा, तो आप बताइए कि हमारे देश में हम कितने अच्छे लोकतंत्र हैं, क्या क्या हैं, ये किस मुंह से हम कह सकते हैं। किस तरह का, अभी मानवाधिकार आयोग जो है उसके हेड को बनाया गया है अरुण मिश्रा को। जो मानवाधिकार आयोग को वॉचडॉग कहते हैं ना, तो वॉचडॉग होता है यानी सरकार काम करेगी, सरकार के काम पर कोई सरकार को जवाबदेह रखने वाला, सरकार पर नजर रखने वाला, सरकार को टोकने वाला, सरकार की गलतियों को रोकने वाला कोई बॉडी होनी चाहिए। लेकिन एनएचआरसी के हेड जो बनाए गए हैं वो ऐसे फॉर्मर जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने कहा था कि मोदी जी के वो गुण गा रहे थे और कह रहे थे कि वाह ये तो कितने महापुरुष हैं और क्या है कैसे है। ठीक है, तो भाई महापुरुष वो मान सकते हैं, लेकिन मानने के लिए वो कोर्ट के बेंच पे ना बैठे, मानने के लिए वो एनएचआरसी के चीफ क्यों बने। वो जो है वो अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के बोल सकते हैं। लेकिन बताइए कि अगर बस्तर के आदिवासी जाएंगे या कहीं पर भी इस तरह का दमन हो रहा है, वो जा करके कहेंगे मानवाधिकार आयोग में, तो ऐसा मानवाधिकार आयोग जो मानता है कि ये सारा दमन उमन तो बिल्कुल सही है, वो क्या इसमें न्याय करेगा।
तो ब्रिटिश सेना भी तो इसी तरह से जो भारतीय लोग थे उनके बीच में वो तैनात थी। वो भारत के लोगों को अपने बराबर नहीं मानती थी। वो मानती थी भारत के लोगों के बारे में कि ये सब तो जाहिल है, क्या क्या है। और वो डरती भी थी क्योंकि 1857 के बाद से वो हमेशा 1857 के जो क्रांति हुई थी भारत में, उससे ब्रिटिश हमेशा डरे रहते थे कि जरा सा भी कहीं कुछ हो जाए तो उनको लगता था कि अरे ये सब तो हमारे खिलाफ हो जाए। और जो डरते हैं इस तरह से, वो इसलिए डरते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि शायद उनका जो प्रेजेंस है वहां पे वो वेलकम नहीं है। वो जानते हैं कि उन्होंने एक तरह से वहां कब्जा कर रखा है। लोग उनको एक कब्जा करने वाली सेना के रूप में देखते हैं, उनका अपना के रूप में नहीं देखते हैं। अपनों जैसा वो काम नहीं करते हैं, इसलिए वहां पर वो भय से, डर से वो हमेशा ये करते हैं, नफरत से। तो ये भय और नफरत का जो कॉम्बिनेशन है, उससे वो जाकर के वो हमेशा ये रहते थे। और उसमें जब उन्होंने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले जो लोग आए हुए थे उस पर उन्होंने गोली चलाई। जैसे ही गोली चलाया तो भाई कई लोग की हत्या हो गई। हत्या हो गई तो लोग भी और आक्रोशित हो गए, और आक्रोशित हो गए तो ये जो सेना वाले थे वो और जो है नफरत में और भय में आ गए, और गोलियां चलाए, और फिर जालियांवाला बाग की घटना हो गई। ठीक, तो कराई गई। तो ये जनसंहार अगर रुकना है तो ये समझ लीजिए कि बस्तर जैसी जगह में आप ये नहीं कह सकते हैं कि अरे ये तो ये भी तो नक्सल हैं, वो भी तो सेना है, अब क्या ही हो सकता है। नहीं, ये बराबर 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 का खेल नहीं है। ये जो साधारण ग्रामवासी हैं बस्तर के, उनके साथ अगर आप बातचीत नहीं करेंगे, उनके साथ अगर आप डायलॉग नहीं बनाएंगे, उनके साथ अगर आप उनके जीने के, उनको एक सेफ्टी और डिग्निटी के साथ जीने का, सम्मान और सुरक्षा से जीने का अगर आप उनके अधिकार को नहीं मानेंगे, उनको आप एक देश के बराबर के नागरिक के रूप में नहीं देखेंगे, तो आप किस मुंह से कहेंगे उनसे कि अरे हम तो आपके यहाँ इस देश में लोकतंत्र है और हम आपके चुने हुई सरकार है। तब तो आप चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक सरकार के साथ व्यवहार तो उनके साथ कर नहीं रहे हैं, है कि नहीं? आप तो उनके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसे अंग्रेजी सेना करती थी, अंग्रेज सेना करती थी इनके साथ में, हम भारत के लोगों के साथ में, है कि नहीं? तो ये यही चीजें वहां चल रही हैं, लंबे समय से चल रही हैं। हम लोग आपको ये बताना चाहते थे कि जो वहां आंदोलन चल रहा है आदिवासियों का, उनका हर तरह से साथ देने की जरूरत है। उनको पूरा हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। आप लोग भी सोचिए, हम लोग भी देखें कि कैसे इस बड़े आंदोलन का जो चल रहा है, इसके प्रति लोगों की नजर को हम कैसे बढ़ाएं, कैसे लोगों की जानकारी बढ़ाएं, कैसे उनका समर्थन हम कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हम इन चीजों पर भी और ज्यादा चर्चा करें। और कदम कदम पे जब वो साधारण लोगों को रोकते हैं, आदिवासी, वहां के लोकल आदिवासी को रोकते हैं, तो एक बड़ा भय का माहौल रहता है। एक तरह से वो चेक पॉइंट की तरह है। ये जो आ रहे हैं सीआरपीएफ में, वो बस्तर के लोगों में कोई अपनापन ना देख पाए। वो उनसे बात करिए तो वो हमेशा कहते हैं कि ये तो जाहिल है, ये तो जो है हिंदी बोलते नहीं है। और जो मतलब जो कहते भी हैं कि नहीं नहीं हम तो इनको अच्छा मानते हैं, हम तो इनका भला चाहते हैं, लेकिन उनके मन में ये है कि कहीं ये बराबर के लोग नहीं है, ये आदिवासी हैं तो जो है ये अच्छे नहीं है। और उनके बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई के लिए भी जो बना हुआ है, वो एक तरह से इस तरह की स्कूल की व्यवस्था बनी हुई है जिससे उनकी आदिवासी संस्कृति सभ्यता से उनको काटा जाए। तो एक मैं याद करती हूँ कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में अबोरिजिनल बच्चों के साथ में ना वो लॉस्ट जनरेशन कहते हैं कि माता पिता से अलग कर देना और एक पूरी तरह से दूसरी संस्कृति में उनको बड़ा करना, उनको पूरी तरह से अपने कल्चर से काट देना। यही कोशिश मुझे लगता है कि बस्तर में भी ये हो रहा है, और ये बिल्कुल सही नहीं है। ये बहुत ही वाहियात है, ये बहुत ही गलत है। वहां के शिक्षा व्यवस्था, वहां में स्वास्थ्य व्यवस्था, वहां का लोकतंत्र की व्यवस्था, जिसमें आप ग्राम पंचायतों की सुनिए, ग्राम पंचायतों को चलने दीजिए, ये सारी चीजें करने की जरूरत। और जवाब में अगर हम पूछें तो आप सिर्फ एक शब्द कहेंगे कि हो माओवाद, तो ये नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए कि माओवादी जो करते हैं, माओवादी जिस तरह की घटनाएं करते हैं, अगर आप हमसे पूछिए तो मैं तो मानती हूँ गलत है। और सबसे ज्यादा गलत इसलिए है क्योंकि एक कोई स्क्वाड जिसके पास में काफी असलहा है, जो भी है, वो आकर के ऐसी घटना कर तो दे रही, लेकिन उसका जो पूरा खामियाजा है, वो जो गुजर रहा है वहां के गांव के लोगों पर, वहां के साधारण लोगों पर, उसको लेकर के कोई आंदोलन खड़ा कर पाना, कोई उसको बड़ा सवाल बना पाना, ये काम कौन करे?
जितना आप ज्यादा वहां पे सैन्य कॉन्फ्रंटेशन की जगह बनाते रहेंगे, वहां पर इस तरह के लोकतांत्रिक आंदोलन की जगह आप और कम कर देंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि वहां पर कैसे लोगों के आंदोलनों की जगह बढ़ पाए, इसकी कोशिश सभी ताकतों को करना चाहिए। आंदोलन इस समय चल रहा है और आंदोलन पर जो और दमन करने की हो सकता है संभावना हो, वो ना हो, इसके लिए हम सबका आवाज उठाना, हम सबका कहना कि वी आर वॉचिंग यू, हमारी नजर है बस्तर पे, ये कहना बहुत जरूरी है।